जीव मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। और जब जब व्यक्ति यह मान लेता है कि यह सारा काम, यह सारा कुटुंब कबीला, यह मेरा परिवार मेरे भाग्य के कारण खा रहा है, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, तब उसको उसी प्रकार से मकर पकड़ता है जैसे यहां पर गज ने पकड़ा है। इस गज को पकड़ा है, इस हाथी के पांव को पकड़ा है। कथा सुप्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कि हाथी के पांव को ग्राह ने पकड़ा है, मगरमच्छ ने, मकर ने पकड़ा है। और वस्तुतः मकर केवल हाथी का ही पांव नहीं पकड़े है, सभी का पांव पकड़े हैं। कि आप संसार में देख लीजिए, जब भी कोई भक्ति का कार्य हो, सत्संग का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, हम आ तो जाते महाराज, लेकिन उस लेकिन के स्थान पर लोग कहते हैं मगर। हम आ तो जाते मगर वहां जाना था। हम पूजा में बैठते तो जरूर, मगर ये काम करना था। तो ये मगर हम सबको पकड़े हैं। इस मगर से अगर छूटना है तो भगवत भक्ति में प्रवेश करना होगा। कि मकर ने पांव पकड़ लिया, कि जैसे ही पांव पकड़ा, प्रारंभ में हाथी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव है, हो सकता है मेरा आशीर्वाद लेने आया हो। अभिमान था कि यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मुझसे भी बलवान हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब पीड़ा बढ़ गई, इतनी पीड़ा बढ़ गई कि सहन ही नहीं हुआ, तो कुटुंब जनों को पुकारा। सभी बालक, पत्नी, भाई, जितने भी साथी थे, सभी ने प्रयास किया कि बाहर निकले। लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं निकाल पाया, तो धीरे धीरे सभी ने सोचा कि या तो साथ मरना पड़ेगा या फिर छोड़कर अलग हो जाओ। एक एक कर सारे साथ छोड़ गए। संसार में, संसार के सहारे कब तक काम में आते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मुसीबत पड़े, वास्तव में धर्म की और संबंधियों की परीक्षा भी वही होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल पर रखिए चारी। धैर्य की, पत्नी संबंधियों की, धर्म की, इन सब की परीक्षा आपत्तकाल में होती है। आज विपत्ति आई है हाथी पर, सभी छोड़कर भाग गए। और जब सब छोड़कर भाग गए, हाथी ने देख लिया, समझ लिया कि मैं अपने बल पर आत्मनः रक्षाम न कर तुम पारे, कि मैं अपने बल पर अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उस समय में उस हाथी ने भगवान का स्मरण किया है। क्योंकि देखिए, भगवान का स्मरण तो हम तभी करते हैं कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं। और भगवान भी यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं कि जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, तब भगवान आते हैं। कि भगवान ने आकर इस हाथी को, इस हाथी की पूजा को स्वीकार किया है। तम वीक्ष पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यतां हरिरमो मुजदुश्रियाणाम्। कि जब कोई देवता नहीं आया, क्योंकि जो स्तुति गजेंद्र ने की, गजेंद्र ने जो प्रार्थना की, गजेंद्र का जो भगवान को बुलाने का तरीका था वह बड़ा विचित्र था। न स्त्री न षंडो न पुमान जंतु नायम गुण कर्म न सन्न शासन निषेध शेषो जयताद शेष। कि भगवान के ऐसे विशेषण बताए जो स्त्री पुरुष से अलग है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पुमान, न किसी अन्य प्राणी, सभी से जो व्यतिरिक्त है, इन सभी से शेष अशेष जो है, विविध संतों के यहां पर विविध भाव है।
कि अन्य देवता सभी सोचते रहे, लेकिन जैसे ही एक कमल के पुष्प को तोड़कर हाथी ने अपनी सूंड में लिया है और भगवान की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की सुंदर स्तुति की है, इस स्तुति को सुनकर कोई नहीं आया, केवल आए भगवान नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल कि गजेंद्र मोक्ष की स्तुति ऐसी फलदायी कि जब व्यक्ति संकट में पड़ जाए, कोई भी सहारा दिखाई न दे, कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई हो, या संसार चक्र में ऐसे कार्य में फंस जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक बड़ा ही अपनी जीवनी में लिखा है, उन्हें किसी ने झूठे केस में फंसा दिया। इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ उन्होंने किया है। ऐसी स्तुति है जो बड़े से बड़े संकट में भी मनुष्य को उभार देती है। इसकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। ग्रह का उद्धार किया, अपने सुदर्शन चक्र से उस मकर से गज को छुड़ाया है। विविध प्रकार से गज ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, अयम गजः पशु अस्य मनसि एतादृशी भावना कुतः आगता, कि एक हाथी के मन में भगवान के प्रति इतना सुंदर भाव, ऐसी स्तुति कहां से आई। तो इस गज का पूर्व जन्म वृत्तांत बताया है कि यह हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त्य ऋषि को इसने प्रणाम नहीं किया। शास्त्र कहता है संत को, ऋषि को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम नहीं किया कि यह हाथी ने प्रणाम नहीं किया तो श्राप दिया कि गज की तरह खड़ा है, कि जा गज बन जा। और यह मगरमच्छ, क्योंकि इसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, तो इसने ऐसा क्या पुण्य किया था। तो यह मगरमच्छ हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए जब संध्या वंदन के लिए हाथ में जल लिया, सूर्य को अर्पण करना चाहा, तो जाकर डरा दिया। ऋषि को लगा कि कोई मगरमच्छ आ गया हो। बाहर जैसे ही डरे बाहर आए तो खड़े होकर प्रणाम किया कि महाराज जी दंडवत, उपहास करके प्रणाम किया। देखिए, प्रणाम का एक नियम है। प्रणाम यदि किसी को किया जाए तो श्रद्धा से किया जाए। अगर श्रद्धा नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन आजकल लोग बड़े विशेष हैं। प्रणाम का भी एक अलग ही भाव हो गया। प्रणाम भी लोग उनको करते हैं जिनसे स्वार्थ हो। तो प्रणाम करना है तो श्रद्धा से करो। एक को श्राप मिला क्योंकि प्रणाम नहीं किया, दूसरे को श्राप मिला क्योंकि उपहास करके प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अवसर देखकर प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात समुद्र मंथन